पति देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पात सच देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, भजो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, जय राधे राधे राधे, जय जय राधे गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। मेरी आवाज अभी क्लियर होगी आप सभी को? जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपसाग्रजातं सहगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सहगुणा ललिता श्री विशाखावितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया वंशाकलपतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कथा में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। काफी समय के बाद हम ऐसे मिले हैं, ऐसे वरना तो हम जब भी मिलते हैं या तो कहीं भागवतम चल रही है या तो कहीं ना कहीं जगन्नाथ महिमा, कहीं कोई कथा तो कहीं कोई कथा। तो आज काफी समय के बाद हम बैठे हैं, इस तरीके से आनंद ले रहे हैं कथा का। आज का जो विषय है हमारा कथा का वो है श्री राधा रानी की महिमा। हम श्री राधा रानी की महिमा के विषय में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। वैसे तो वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं कि श्री राधा रानी के तत्वों को जान लेना, राधा तत्वों को जान लेना, मतलब आपने सब कुछ जान लिया, सब कुछ समझ लिया। वृंदावन में तो इसलिए कहा जाता है राधा रानी का, श्रीमती राधा रानी का जो स्थान है वो सबसे उत्तम है, सबसे ऊंचा है। बहुत अच्छी अच्छी कथाओं में बताया गया है राधा रानी के बारे में विस्तार से। वैसे देखा जाए श्रीमद् भागवतम में नहीं है राधा रानी के बारे में। श्रीमद् भागवतम में अगर है तो गुप्त तरीके से है, छुपा हुआ है, क्योंकि राधा तत्वों को छुपा कर रखा है। क्यों छुपा कर रखा है? हमारे गौड़ीय माधव वैष्णव संप्रदाय में बोला जाता है, वैसे 4 संप्रदाय है, 4 परंपरा है। उनमें से एक परंपरा है जिनसे हम सब बिलोंग करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा, जिसको बोलते हैं गौड़ीय माधव वैष्णव संप्रदाय। उसमें बताते हैं कि राधा रानी का नाम थोड़ा कम लेना चाहिए। क्यों कम लेना चाहिए? क्योंकि श्रीमती राधा रानी को, राधा रानी का नाम तथा राधा रानी की महिमा हम सरलता से बारंबार नहीं बोल सकते हैं, पर ये अधिकार ब्रजवासियों को है। ब्रजवासियों को जो अधिकार है वो साधारण लोगों को किसी को भी नहीं है। वृंदावन के ब्रजवासी ठाकुर जी को सखा मानकर, अपना संबंधी मानकर, अपना परिवार मानकर कभी कभी डांट लगा देते हैं, कभी मारते हैं, कभी ठाकुर जी के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये भाव ठाकुर जी का और उनके ब्रजवासियों के बीच का है। पर कहा जाता है भक्त और भगवान के बीच अगर ये ब्रजवासी जैसा भाव बनाना है ना हमें भी, तो पहले हमें एक अच्छा भक्त बनना पड़ेगा। ठाकुर जी के प्रति हमारा भाव जो है उसको और तीव्र करना है, उसको और शुद्ध करना है और प्रगाढ़ करना है। प्रगाढ़ मतलब और स्ट्रॉन्ग करते रहना है ठाकुर जी के प्रेम को, जो जो हमारे अंदर है, जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है। तभी फिर उसके बाद हम अगर कृष्ण को डांटे भी, कृष्ण के प्रति कुछ गुस्सा भी हो जाए, वो कुछ भी करे तो हमें अपराध नहीं। पर उससे पहले वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं अगर हम ऐसा करते हैं, भक्ति कर रहे हैं, पर कृष्ण को कभी कभी क्रोध में आकर क्रोधित होकर कृष्ण को कभी कुछ कह दिया, तो वो भी एक अपराध है। तो अभी सामने वाला जो भक्त होगा वो ये विचार करेगा ठाकुर जी के प्रति क्या करें, कौन सा भाव रखें, कृष्ण को डांटे ना डांटे, क्या करें तो करें क्या। तो ये भक्त के मन में दुविधा चलती है। तो इसलिए बोला जाता है कि क्या करना है हमें, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगर भाव को, अगर आपके आपके प्रति आपका और ठाकुर जी का कोई भी संबंध होने दो। कभी कभी ठाकुर जी किसी के सखा है, किसी के भाई है, किसी के प्रेमी है, किसी के भगवान है, किसी के माता है, किसी के पिता है, किसी के क्या तो किसी के क्या। जो आपको संबंध बनाना है वो हम बना सकते हैं,
बिल्कुल बना सकते हैं बड़ी सरलता से, पर उसमें बोला जाता है वो संबंध में पहले मर्यादा का होना जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे भगवान के अवतारों में से राम पहले आए, कृष्ण बाद में आए। क्यों कृष्ण बाद में आए, राम पहले इसलिए आए हैं क्योंकि रामचंद्र आकर मर्यादा सिखाना चाहते हैं और कृष्ण आकर प्रेम सिखाते हैं। कृष्ण ने प्रेम सिखाया, रामचंद्र ने मर्यादा सिखाई। अरे भैया प्रेम तो करेंगे पर उस प्रेम में मर्यादा नहीं हो तो वो प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम में मर्यादा का होना बहुत जरूरी है। इसलिए वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं आपका ठाकुर जी के प्रति जो संबंध है वो संबंध को आप अच्छे तरीके से निभाइए, पर उससे पहले ये भूलना नहीं है कि हम पहले भक्त हैं और वो पहले भगवान है। उसके बाद आपको जो संबंध निभाना है आप निभाइए। आप उनको माता बनाइए, पिता बनाइए, सखा बनाइए, भाई बनाइए, पति बनाइए, प्रेमी बनाइए। जो बनाना है कृष्ण को बना सकते हैं। मेरे खुद के हैं कृष्ण, मेरे मेरे ठाकुर जी मेरे भगवान भी पहले हैं और दूसरे मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं। जो कुछ होता है मैंने आज तक कभी भी, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो मित्र मित्र वगैरह जो बनाती हूँ मैं बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कम। पर अगर जब बना दिया तो वो भी आध्यात्मिक जीवन से जुड़े होंगे, भक्ति से जुड़े होंगे। वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं आप अपने चारों ओर ऐसा वातावरण कर लीजिए कि आपको चारों ओर से एक ही नाम सुनाई दे, श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अच्छा अगर ऐसा माहौल ना मिले तो, अगर समझो कोई काम कर रहा है, कोई ऑफिस जाते हैं, कोई काम करते हैं, कोई घर गृहस्थी में इतना बिजी है, उनके घरों में अगर भक्ति नहीं है, भजन नहीं है, तो फिर ये बात कैसे सिद्ध हो कि चारों ओर ऐसा माहौल बनाओ कि चारों ओर से एक ही नाम हो, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। तो कैसे? तो उसमें वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं पहला तो हमें ये करना है, पहला हमको ऐसे माहौल में रहना है जहां पर कहते हैं जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। तो आप ऐसे लोगों का संग करिए जो आपको कृष्ण के रंग में रंग देते हैं, कृष्ण से जो आपको जोड़ देते हैं। अच्छा हमको ऐसा संग नहीं मिले तो क्या करें? तो आप क्या करिए, आप अपने आप को ऐसा स्ट्रांग बनाइए कि आपको किसी के संग की जरूरत ही नहीं पड़े। अपने आप को ऐसा कर लीजिए कि आपके जिह्वा से, आपके जीभ से, आपके मुखारविंद से स्वतः कृष्ण नाम निकलता रहे, स्वतः। वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में पहले प्रभु जी थे जिनका नाम था श्रीपाद आइंद्रा बाबा, आइंद्रा महाराज, आइंद्रा प्रभु, जिनका अभी शरीर नहीं है, वो गौलोक धाम चले गए हैं, जिनका शरीर छूट गया है, अभी नित्य लीला में प्रवेश कर गए। वो हमेशा श्री श्री राधा श्याम सुंदर के लिए 24 घंटे कीर्तन किया करते थे, 24 आवर्स। और उसके बाद उन्होंने एक मंडली भी बनाई, नाम है 24 आवर्स कीर्तन मंडली। आज भी वो स्कॉन में है, अगर हम देख सकते हैं। वृंदावन स्कॉन, अगर आप वृंदावन स्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर में अगर हम जाते हैं तो हम देख सकते 24 घंटे, दिन तो दिन, दोपहर तो दोपहर, शाम तो शाम, रात रात को भी 12, 1, 2, 3 कभी भी आप देखेंगे वहां पे कीर्तन चलता है, वहां पे कीर्तन चलता है। तो श्रीपाद आइंद्रा प्रभु हमेशा, आइंद्रा बाबा हमेशा बताया करते थे, जो स्कॉन मंदिर के हैं, वो हमेशा ये बोला करते थे कि आप अपनी हर चीज को कृष्ण के साथ, राधा रानी के साथ, गुरु महाराज के साथ जोड़ दीजिए, हर चीज। आइंद्रा प्रभु तो ये बोलते थे कि जो बॉलीवुड वालों ने जो गाने लिए हैं उनके गाने भी ले लो और उन गानों पे भी महामंत्र बना दो। तो सब बड़ा हंसा करते थे, बोलते थे बाबा ये क्या है प्रभु जी, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है, गानों पर हम महामंत्र कैसे बना सकते हैं? तो प्रभु जी हमेशा बोला करते थे ये संगीत ठाकुर जी से आया है। ये संगीत जो है, जो आज हम इसको म्यूजिक और सॉन्ग सॉन्ग बोलते हैं, पर ये तो है ना संगीत, ये आया कहाँ से है? आप देखिए अष्ट सखी, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, सुदेवी, रंगदेवी, चंपलकता, तुंग विद्या, अष्ट सखियां कोई ना कोई ठाकुर जी के लिए संगीत गायन करती है। कोई ना कोई वादक बजाती है, कोई वीणा, कोई करताल, कोई मृदंग, कोई बंसी, कोई सितार, कोई क्या तो कोई क्या, अनेक, कोई शंख, ऐसे वादक बजाती हैं। न केवल बजाना बल्कि गाना भी, ये राग वो राग, ये ऐसे तरीके से पद गाना, ऐसे ये पद गाना, वो भजन गाना, ये कीर्तन गाना, ये सारी सखियां ठाकुर जी को रिझाने के लिए करती है। तो स्कॉन मंदिर के जो 24 आवर्स मंडली के जो बड़े थे, जिन्होंने ये परंपरा चलाई कि 24 घंटे ठाकुर जी को संगीत, भजन, कीर्तन सुनाया जाए, तो वो हमेशा श्रीपाद आइंद्रा प्रभु कहा करते थे
जब उनका शरीर था, हमेशा बोला करते थे आप अपनी हर चीज को कृष्ण के साथ जोड़ दो, राधा रानी के साथ जोड़ दो। अच्छा, हमने ऐसा नहीं किया तो, जोड़ा नहीं तो फिर पता है क्या होगा? फिर वही चीज हमको बंधन में बांध देगी, वही चीज। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, तीसरे अध्याय में कृष्ण ने क्लियर बोल दिया कि जो हम कर्म करते हैं उस कर्म को जो मुझे अर्पण नहीं करता वो बंध जाता है। सरलता से भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, तीसरा अध्याय कर्मयोग कृष्ण भाव कर्मयोग और पांचवा अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। ठाकुर जी जब कर्म को एक्सप्लेन कर रहे थे, कर्म को बता रहे थे, उसी में ही कृष्ण ने बताया है कि जब भी हम कोई भी कार्य करते, कर्म मतलब जो काम करना, सुबह से लेकर रात तक कमाना, खाना पीना, सोना उठना, मिलना जुलना, सोचना, ये सब ये कर्म में ही तो आता है। कृष्ण कहते हैं हर एक, अगर इजी शब्दों में बोलूं तो आप अपनी हर एक एक्टिविटी को ठाकुर जी से जोड़ दो, कृष्ण से जोड़ दो। जो भी आप करते हैं, ये मैं कथाओं में बार बार बोलती हूँ, क्या बोलती सुनिएगा। कथा में मैं बोलती हूँ कि कृष्ण ने हमें और आपको कोई ना कोई ऐसा गुण दिया है, कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी हमारे पास है जिसको जिसके साथ हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, है ना। कोई अच्छा खाना बना लेते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई, ये मैंने पहले भी बताया है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं क्यों ना वो गुण को, वो क्वालिटी को आप कृष्ण के संग जोड़ दो। कोई ज्यादा बोलता है तो कृष्ण के संग जोड़ दो, हम ज्यादा बोलते हैं तो ठाकुर जी में जोड़ दिया, वो प्रचार बन गए, वो प्रचार बन गए, है ना। किसी को बहुत अच्छा नृत्य करने आता है, ठाकुर जी की सेवा में अर्पण करो, फिर देखना संसार उसको बोलेगा ये तो नाच रहा है या डांस कर रहा है। कभी कभी नाचना शब्द थोड़ा अलग लगता है सुनने में, अरे भाई कैसे बोल रहे हैं। अब वही भक्ति में करेंगे तो लोग बोलेंगे वाह, ठाकुर जी के लिए नृत्य कर रहे हैं। शब्द देखिए भक्ति में आकर कैसा सब बदल जाता है, कैसा सब बदल जाता है। आज ही मैं अपनी मम्मी से कह रही थी, अपनी मैया से कह रही थी, मैंने कहा क्योंकि जब भी कहा कहीं पर भी हम कथा करने जाते हैं तो वहां के जितने भी भक्त हैं उनका यही भाव होता है कि मैं हरिप्रिया, बोलते हैं हरिप्रिया माता जी ये खाए वो खाए, तो कभी कभी बनाते हैं। कभी कभी तो ऐसे प्यारे भक्त भी होते हैं जो हमारा प्रिय भोजन भी बनाकर आते हैं, फेवरेट जो मैं खाती हूँ, बनाकर फिर फोन करके पूछेंगे, मैसेज करके पूछेंगे आपने खाया, हमने दिया था। तो आज मैं अपनी मम्मी को बता रही थी, मैंने कहा कि कितनी ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी बोलते हैं मेरी एक कथा करो, मेरे लिए आप प्रचार करो, आपको सम्मान भी दूंगा, भोजन भी दूंगा, सब दूंगा। सब ठाकुर जी कर रहे हैं ना सरलता से, सब सरलता से कर रहे हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं आपके इर्द गिर्द आपका सराउंडिंग कैसा होना चाहिए, कृष्णमयी। कृष्णमयी मतलब ठाकुर जी वाला सारा समय, मतलब आप किसी को भी देखे तो आपको कृष्णा याद है, आप भूले नहीं कृष्णा को। अभी जैसे हमारा जीवन है गुरु कृष्ण और माता पिता कृपा से जो मुझे जीवन मिला है, मैं अगर चाहूंगी तो भी ठाकुर जी को नहीं भूल पाऊं, कैसे? सारा इर्द गिर्द वैसे ही है। घर में राधा गोकुलानंद विराजमान है, बाहर जाओ प्रचार करने, कथा करने, तो वहां पे भी कृष्ण कथा है। किसी से मिलो तो वो पहले मिलते ही बोलेंगे हरे कृष्णा राधे राधे, जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण। चारों ओर से सुबह से रात तक तो ठाकुर जी का नाम ही है। मैसेजेस अगर देखें, फोन यूज करें तो ओ उसमें भी लोगों के प्रश्न होंगे तो ठाकुर जी से संबंधी प्रश्न होंगे कि बताइए सेवा कैसे करनी है, भजन कैसे करना है, भक्ति कैसे करना है। तो ये हमारा जीवन होना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए। इर्द गिर्द देखिए, इर्द गिर्द आप देख रहे हैं मैं कैसे कर रही हूँ, हमारे इर्द गिर्द ठाकुर जी का, ठाकुर जी अर्थात कृष्णमयी वातावरण होना चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी बताया अगर नहीं हो तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ठाकुर जी ने ही हमें बिजी रखा है। किसी को काम में, किसी को गृहस्थ में, किसी को कहाँ, किसी को कहाँ, तो उनको समय नहीं मिल पाता। तो क्या करना है, उनको अपने आप को ऐसा स्ट्रॉन्ग करना है, ऐसा मजबूत करना है कि वो कहीं पर भी जाए वो ठाकुर जी का नाम चिंतन नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। उसके उनके चित्त में, उनके हृदय में ठाकुर जी का नाम होना चाहिए, ठाकुर जी का चिंतन चलते रहना चाहिए। बस वो अपने आप को स्ट्रांग बना दे, बस कहने का तात्पर्य यही है। वरना तो हमारे पास तो संग है। इसलिए कहते हैं ना, जैसा होगा संग वैसा होगा रंग, सुधारना चाहते हो संग तो आ जाओ सत्संग। सत्संग में पता चलेगा हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ, क्यों क्यों मैंने ये बोला कि हमारी सराउंडिंग कृष्णमयी होनी चाहिए।
हमारे इर्द गिर्द कृष्णा 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 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम राधा रानी के बारे में सुनने वाले हैं। राधा रानी के बारे में सुनना है तो कृष्ण को जानना पड़ेगा। राधा रानी को जानना है तो पहले कृष्णा को जानना है। कृष्ण को जाने बिना, गोविंद को जाने बिना, हरि को जाने बिना, माधव को जाने बिना हम राधा रानी को नहीं जान पाएंगे। हम राधा रानी को नहीं समझ पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे। कोई बहुत अच्छा उदाहरण बता रहे थे। कोई कह रहे थे हम किसी से मिलते हैं, तो हम किसी से मिलते हैं, हम कोई सामने अ, पुरुष पुरुष बैठे हैं, कोई कोई व्यक्ति बैठे हैं, तो हम उसको बोल रहे हैं कि भाई आपकी पत्नी कैसी है, आपकी पत्नी कैसी है, आपकी पत्नी कैसी है। उसको अजीब लगेगा, अरे भैया हमारे लिए तो पूछ ही नहीं रहे, हमारी पत्नी के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा उनको जान के फिर उनकी पत्नी तक आओ तो बढ़िया है। इसका मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि अगर हमने राधा रानी को पहले जाना तो ठाकुर जी को कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी को प्रसन्नता होगी, कृष्ण को प्रसन्नता होगी कि अगर हम राधा रानी की शरण में जाते हैं तो। पर यहाँ पे हम जिनकी महिमा सुन रहे हैं, हमको पहले उनको भी खुश करना है। और राधा रानी केवल प्रसन्न होती है कृष्ण नाम से। जिस तरह कृष्ण प्रसन्न होते हैं राधा नाम से, राधा रानी प्रसन्न होती है कृष्ण नाम से। दोनों एक दूसरे के नाम से बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा अभी अभी अभी, कि भागवतम में राधा रानी के विषय में गुप्त तरीके से लिखा है, गुप्त छुपा हुआ है। इसकी महिमा अलग है, हम फिर कभी भी लेंगे है। पर अन्य ग्रंथों में भी राधा रानी के बारे में बताया है, पर उतना विस्तार से नहीं। उसके बाद इस कलयुग में, इस कली काल में हमारे बहुत सारे वैष्णव आचार्य आए, हमारे बहुत सारे भक्त आए, तो उन्होंने राधा रानी के बारे में विस्तार से बताया। क्यों? क्योंकि राधा रानी को जानना है, राधा रानी को समझना है, तो हम कृष्ण कृपा से समझ सकते हैं। इसलिए बोला जाता है, हमारी गौड़िया गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में बोलते हैं, राधा रानी से पहले कृष्ण का नाम लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कृष्ण को जाने बिना हम राधे को नहीं जान पाएंगे, और अगर राधे को जानना है तो कृष्ण को जानना जरूरी है। काफी भक्त ऐसे बोलते हैं, हरिप्रिया जी हमें कृष्ण से बड़ा प्रेम है, राधा रानी से इतना नहीं है। हम कहते हैं क्यों? बोला नहीं, इतना राधा रानी के बारे में सुना नहीं है ना। मैंने बोला सुना नहीं है तो सुनो, तो पता चलेगा कि राधा रानी तो कितनी कृपालु है, कितनी दयालु है। राधा रानी से परम दयालु, परम कृपालु और कोई है ही नहीं, और कोई नहीं है। यहाँ पे क्या बताते हैं, सुनिएगा। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, जिन्होंने चैतन्य चरितमृत को लिखा है, चैतन्य महाप्रभु की सुंदर जीवन चरित्र लिखा है जिन्होंने, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने अपने श्लोक में राधा रानी के बारे में बताया है। क्या बताया है, सुनिएगा। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। श्लोक सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ये शास्त्रों में प्रमाण है, हमारे शास्त्र इसका प्रूफ देते हैं कि इन दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद मतलब अलग अलग नहीं है, डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों एक है। दोनों एक है मतलब क्या है ना, दो देह एक प्राण, प्राण एक है, शरीर भले दो अलग अलग है। शरीर, अगर उदाहरण दे दूं तो आईना, मिरर, शीशे में हम देखेंगे हम हैं, पर आपको सामने भी दिखेगा हमारे जैसा ही, जबकि वो हम है। कोई देखे तो बोले दो है, क्योंकि एक जो खड़ा है और एक शीशे में, पर वो हम है ना। उसी प्रकार राधा रानी कृष्ण है, कृष्ण राधे है, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए बोलते हैं राधा पूर्ण शक्ति, अधूरी शक्ति नहीं है, पूर्ण शक्ति है। श्लोक को ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। शास्त्र में प्रमाण है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए शक्तिमान होगा ना जो शक्तिमान, वो अपनी शक्ति के बिना कुछ नहीं है, कि नहीं? अगर शक्तिमान के अंदर शक्ति नहीं तो कुछ मोल ही नहीं। वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं कि राधा रानी अगर कृष्ण के संग में नहीं तो हमारे कृष्ण अधूरे हैं, ठाकुर जी अधूरे हैं, यहाँ तक बोल देते हैं ब्रजवासी। क्योंकि कभी भी उन्होंने कृष्ण को राधा रानी से अलग देखा ही नहीं। उन्होंने जब भी देखा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, दोनों को संग में ही देखा।
इसलिए राधा कृष्ण की जोड़ी को बोला जाता है युगल जोड़ी। युगल सरकार, युगल जोड़ी, श्यामा श्याम, प्रिया लाल। प्रिया अर्थात राधा रानी, लाल मतलब कृष्णा। श्याम सुंदर, श्याम सुंदरी। हाँ, ऐसा बोला जाता है। वृंदावन ईश्वर, वृंदावन ईश्वरी, दोनों का संग में नाम लिया जाता है। किसी ने मुझे मैसेज करके बोला, आपकी राधा रानी का नाम क्या है? मैंने बोला बड़ी वाली। बोला हाँ। मैंने बोला वैसे तो राधा रानी है। बोला नहीं नहीं, फिर भी कोई नाम होगा। मैंने बोला आप बताओ मेरे ठाकुर जी का नाम क्या है? बोला गोकुलानंद। तो मैंने बोला अगर मेरे ठाकुर जी का नाम है गोकुलानंद, तो मेरी राधा रानी का नाम है गोकुलानंदनी। ओ हो, इतना प्रसन्न हो गए। बोले ये नाम है। तो उस दिन से वो परिवार, वो जो भक्त हैं जो जब भी मैसेज करते हैं, वो यही लिखते हैं, प्यारी गोकुलानंदनी, प्यारे गोकुलानंद और प्यारी गोकुलानंदनी, है ना। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य केवल मेरा इतना है, शक्तिमान के अंदर शक्ति नहीं हो, जीव के अंदर अगर शक्ति न हो, तो वो जीव किसी काम का नहीं। फिर तो वो शक्तिमान नहीं कहलाएगा, वो तो साधारण मनुष्य कहलाएगा। अगर उसको शक्तिमान बोला जाता है तो उसके अंदर शक्ति है ना। तो इसलिए कृष्ण की शक्ति का नाम है श्रीमती राधा रानी। और अगर कृष्ण के साथ राधा रानी नहीं है, श्यामा जो नहीं है, वैसे तो हो नहीं सकता ऐसा, राधा रानी ना हो। पर यहाँ पे केवल ये बताना चाहती हूँ कि हम और आप जितने भक्त यहाँ पर कथा श्रवणम कर रहे हैं, तो कभी भी हमें किसी एक का उपासक नहीं बनना है। कभी भी ये अपने चित्त से निकाल देना है कि कृष्णा कृष्णा ही बोलना है, राधे राधे ही बोलना है। काफी ऐसे भक्त हमारे संग में भी जुड़े हुए हैं जो बोलते हैं हम केवल राधे राधे ही बोलेंगे, या केवल हम कृष्णा कृष्णा ही बोलेंगे। नहीं, दोनों उपासक, दोनों का हमें उपासक होना है, दोनों का। जबकि अगर आपने राधा राधा बोला तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण कृष्ण बोला तो राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी, दोनों एक दूसरे के नाम से बड़ा प्रसन्न हो जाएंगे। पर भक्त का कर्तव्य होना चाहिए, हमारा और आपका ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमें दोनों का उपासक बनना है, दोनों के गुण को गाना है, दोनों की महिमा को गाना है। श्रीमती राधा रानी की हम जितनी महिमा का श्रवणम करें उतना कम है, उतना कम है। जैसे समय मिले राधा नाम की महिमा को गायन करिए, कृष्ण नाम की महिमा का गायन करिए। इन दोनों की महिमा का गायन करते करते दोनों प्रसन्न होंगे, गोलोक धाम की प्राप्ति, जहाँ पे वास्तविकता में हमें जाना है। इसलिए बोला जाता है, वृंदावन में कहते हैं, कृष्ण, अगर कृष्ण के जीवन में, कृष्ण के नाम के संग में राधा नाम नहीं, कृष्ण जीवन में राधा रानी नहीं, तो ठाकुर जी भी कुछ नहीं। सीधा बोलते हैं, एकदम क्लियर बता देते हैं। जबकि ये तो आप सभी भक्तों को पता होगा कि राधा रानी कौन है। अभी अभी मैंने बताया राधा रानी कृष्णा है। राधा रानी का जन्म कैसे हुआ? आप में से काफी भक्त बोलेंगे रावल गांव में, काफी बोलेंगे बरसाना, नहीं रावल में। पर राधा रानी तो रावल में तो बाद में आई। पर राधा रानी वास्तविकता में, राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ? ठाकुर जी के उल्टे हाथ से, इस ओर से ठाकुर जी के, आप देखिए कभी भी कृष्ण के उल्टे साइड पे राधा रानी विराजमान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के हृदय में भाव आया है कि मुझे भी प्रेम करना है, तो ठाकुर जी ने अपना ही स्वरूप प्रकट कर लिया। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, अपने स्वरूप से ही ठाकुर जी ने प्रेम किया। पर यहाँ पर राधा रानी की महिमा ज्यादा कर दी कृष्ण ने। कैसे कहा जाता है, मैं एक महिमा में सुन रही थी, सभी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण वो है, कृष्ण वो है जिनके पास अनंत कोटि, ये देखो एक ही ब्रह्मांड नहीं है जिसमें हम रहते, एक ही दुनिया नहीं है, बहुत सारी दुनिया है। अगर हम भागवतम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, ये एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनेक ब्रह्मांड है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्र, सभी देवी देवता है, उसी प्रकार अनेक ब्रह्मांडों के भी है, अनेक ब्रह्मांड के हैं। तो मैं कथा में कहीं सुन रही थी, बहुत सुंदर बताया था कि कृष्ण वो है जिनके पास अनेकों ब्रह्मांड के, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, सब आके अपना मस्तक झुकाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हरिप्रिया जी विष्णु भी प्रणाम करते हैं, हाँ विष्णु भी आते हैं, वो भी झुकते हैं, क्योंकि विष्णु भी अधूरे हैं, कृष्ण पूर्ण है।
कृष्ण पूर्ण है, विष्णु कृष्ण से 4 कलाओं में नीचे है, कृष्ण 4 कलाओं में ऊपर है, ठाकुर जी ऊपर हुए, कृष्ण ऊपर हुए, इसलिए कृष्ण को बोला जाता है पूर्ण पुरुषोत्तम। पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा, जो अधूरा नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम। तो कथा में मैं सुन रही थी, बहुत अच्छा बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के पास अनेकों ब्रह्मांड के जितने इस सृष्टि में ब्रह्मांड है, उन सब के देवी देवता आते हैं प्रणाम करने। और भगवान के जो द्वारपाल है ना, द्वारपाल, जो कृष्ण के द्वारे पर जो अ, पहरा देते हैं, जिनका नाम है जय और विजय, वो परेशान हो जाते। क्यों? क्योंकि आवाज सुन सुनकर, कौन सी आवाज, ठाकुर जी के सामने जो कोई प्रणाम करने आता है तो वो आकर सीधा दंडवत, तो उनके मुकुट गिरते हैं, ये मुकुट मुकुट पहनकर आते हैं ना देवता लोग, तो वो मुकुट के गिरने की ध्वनि, आवाज इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है। जय विजय आपस में बात करते हैं, अरे भाई हमारे ठाकुर जी को कोई तो आराम करने दे, सारा दिन भक्त पे भक्त, भक्त पे भक्त, भक्त पे भक्त, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई पुकार रहा है, कोई क्या, कोई क्या, कोई क्या, कोई क्या। एक भक्त तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, ठाकुर जी पे बस विश्वास करो, और ठाकुर जी पे विश्वास करके ठाकुर जी को आराम करने दो। ये मत सोचो ठाकुर जी करेंगे, हाँ ये सोचो ठाकुर जी आपको करना है तो करना, नहीं करना है तो नहीं करना, कोई बात नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि आज भी भक्त ऐसे काफी मुझसे मिलते हैं। मैं उनकी निंदा नहीं करूंगी, मैं उनके विषय में बुरा नहीं बोल रही हूँ, कृपा करके कोई गलत नहीं ले, वो भक्त भक्त है, उनका भाव भाव है। पर ये देखकर इतना बुरा लगता है कि वो इतनी ज्यादा भक्ति में है, इतनी ज्यादा भक्ति में है, फिर भी वो ये बोलते हैं कि कृष्ण से तो हमने प्रार्थना की, फिर भी नहीं सुन रहे, फिर भी नहीं सुन रहे, कभी सुनेंगे, कभी। अरे भाई हमारा काम है प्रार्थना करना, हमारा काम ये नहीं है कब सुनेंगे, कितनी देर में सुनेंगे, ये नहीं है। हमारा कार्य है केवल प्रार्थना करना। प्रार्थना करना मतलब कर्म करना, फिर हम वो वेट करेंगे प्रार्थना पूरी कब हो, तो इसका मतलब फल की इच्छा करना। और कृष्ण ने भगवत गीता में क्लियर बोला, अर्जुन तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अर्जुन मतलब इनडायरेक्टली कृष्णा बोल रहे हैं हम लोगों को, प्रार्थना करो, प्रेम करो, पर वो फल की इच्छा मत करो, वो करने वाला मैं बैठा हूँ, आप विश्वास रखिएगा। आप विश्वास, और हम जिसको प्यार करते हैं ना, हम जिनको भी प्रेम करते हैं ना, हम तो यही सोचते हैं कि उनको आराम मिले, हाँ कि ना, बिल्कुल। अभी बताइए, हम जिसको भी प्रेम करें, वो एक व्यक्ति थक जाए, बहुत थक जाए, बहुत थक जाए, बहुत थक जाए, क्योंकि सामने वाले को पता है कि हमसे ये कितने थक गए हैं, तो जो जो हमसे प्रेम करते हैं ना, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि हमें गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, नहीं आराम करो, नहीं आराम करो, ऐसा कहेंगे, है ना, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। वो ये नहीं करेंगे, नहीं हम हमारी ये बात सुनो, वो करो, हमारी ये करो, इधर चलो हमारे साथ, उधर चलो नहीं। प्रेम है, प्रेम है। कृष्णा गोपियों को समझाते हैं, कृष्णा गोपियों को बोलते हैं, गोपियां प्रेम वो होता है कि हम जिससे प्रेम करें, हम जिससे भी प्रेम करें, हम उसको क्या करें, उसके लिए जीवन जिए, उसको आनंद पहुंचाए। तो हमें भी ये करना है, और राधा रानी भी यही करती है कृष्ण के लिए। तभी इसलिए बोला जाता है सबसे परम प्रेम है श्रीमती राधा रानी का। श्रीमती राधा रानी के अतिरिक्त कृष्ण से इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में और कोई प्रेम कर ही नहीं सकता, और कोई प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी हमें हमारे मुखारबिंद से ये बात नहीं निकालना चाहिए, अभी तक नहीं सुन रहे, अभी तक नहीं सुन रहे, नहीं, हमारा काम है प्रार्थना करना। हरिप्रिया जी कब तक प्रार्थना करे, करते रहो, करते रहो, उसका कोई लिमिट नहीं है, करते रहिए, करते रहिए। पर हमारे मन में ये भी आता है कि अरे ये भी तो बोला जाता है कि अगर प्रार्थना करो इच्छा पूरी ना हो, मतलब कृष्ण की इच्छा। हाँ, प्रार्थना करना है हमें, वो चीज के पीछे भागना नहीं है, समझो, वो चीज नहीं मिल रही, हम भागे तो वो गलत है। केवल प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। इसलिए वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं, कैसे मिलेंगी राधा रानी। ये मैं कथाओं में हमेशा बोलती हूँ, आज आज आप सब भी याद रखिएगा, ठीक है। आज मैं आप लोगों को 3 बातें बताने वाली हूँ, सभी ध्यान से और प्रेम से सुनिएगा। राधे, क्षमा करिए। कहते हैं, पूछते हैं कैसे मिलेंगी राधा रानी,
ध्यान दीजिएगा। तो बोलते हैं कैसे मिलेंगी राधा रानी, रोने से और प्रार्थना करने से। हरिप्रिया जी रोना जरूरी है? हाँ जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। ऐसे जानबूझ के रोने, जानबूझ के तो कभी रोना ही नहीं आएगा आपको, खुद ही आएगा, देखना। ये हम बोल रहे हैं, खुद ही रोना आएगा हमें, खुद ही आएगा राधा रानी के लिए, ठाकुर जी के लिए। ठीक है, 3 बातें बोलने जा रही हूँ। पहली बात, कैसे मिलेंगी राधा रानी, रोने से और प्रार्थना करने से। देखो राधा रानी भी मिलती है प्रार्थना करने से मेरे भक्तों, ध्यान दीजिएगा। राधा रानी को भी पाना है तो प्रार्थना से पाना पड़ेगा। कैसे मिलेंगे कृष्ण, कृष्ण कैसे मिलेंगे, ठाकुर जी को अगर पाना है तो ठाकुर जी मिलते हैं राधा नाम से और सेवा करने से। राधा नाम से और सेवा करने से ठाकुर जी सरलता से मिल जाते हैं, एकदम सरलता से। अच्छा हरिप्रिया जी कौन कौन सी सेवा, गौ सेवा, तुलसी सेवा, भक्त सेवा, वैष्णव सेवा, ब्राह्मण सेवा, कृष्ण सेवा, श्रृंगार सेवा, भोग सेवा, उठाने की सेवा, सुलाने की सेवा, ये सब सेवाओं में आ जाता है। सेवा बहुत सारे प्रकार की होती है, वो आप जो भी करें। ठीक है, कैसे मिलेगा वृंदावन वास, मैंने बोला 3 चीजें बताऊंगी। कैसे मिलेगा वृंदावन वास, वृंदावन वास को अगर हमें पाना है तो वृंदावन वास हमें मिलेगा कैसे, तुलसी सेवा और ब्रजवासी सेवा। हरिप्रिया जी ब्रजवासियों की कैसे सेवा करें, आप जब भी वृंदावन जाए उनको भोजन कराइए, उनको वस्त्र दीजिए, थोड़ी सी दक्षिणा उनको दे दीजिए, आप उनके चरणों को स्पर्श करके मस्तक पर हाथ लगाइए, वो भी एक तरह की सेवा है। मतलब आपके वजह से ब्रजवासी को थोड़ा सा सुकून मिल जाए तो मतलब उसको बोला जाता है ब्रजवासी सेवा। वृंदावन में तो एक बाबा जी बता रहे थे, कह रहे थे कि ब्रजवासी को खिलाना, क्योंकि काफी भक्त हमें बोलते हैं हरिप्रिया जी आप जा रहे हो तो हमारी तरफ से ब्रजवासी को खिला देना, हम कभी कभी करा देते हैं भोजन, क्या कभी कैसे कभी। तो वृंदावन में बोलते हैं, बाबा जो भी है वृंदावन में जो भी संत वैष्णव है वो कहते हैं ब्रजवासी को खिलाना मतलब ठाकुर जी को डायरेक्ट अपने हाथों से खिलाना। समझ रहे हैं आप, हम हमारे घर में क्या करते हैं, सिर्फ थाली रख देते हैं, हम थोड़ी ना हाथ से खिलाते हैं। यहाँ तक कि ब्रजवासी को सिर्फ थाली में दे दो, ब्रजवासी को भले नहीं खिलाओ अपने हाथ से, सुनिएगा ध्यान से, ब्रजवासी को भले अपने हाथ से नहीं खिलाओ, केवल थाली ब्रजवासी के सामने रख दो, ब्रजवासी खाए, आप समझ जाना। शास्त्र कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, और उनकी बात 100%, 100% मतलब सत्य है। वो क्लियर बताते हैं, सीधा सीधा हमने ऐसे निवाला लिया और लेकर ठाकुर जी को खिलाया, वो भी अपने हाथ से, वो भी अपने हाथ से। तो आप सोचिए कि ब्रजवासी की कितनी महिमा है, कितनी महिमा। तो ये 3 बातें कृपा करके याद रखिएगा, मैं रिपीट कर दूं, ये 3 बातों को हमें कभी नहीं भूलना है, ये 3 बातें और भक्तों को भी बताइए ताकि और जागरूकता होती रहे। सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कैसे मिलेंगी राधा रानी, रोने से और प्रार्थना करने से। कैसे मिलेंगे कृष्ण, कृष्ण मिलेंगे राधा नाम से और सेवा करने से। कैसे मिलेगा वृंदावन वास, तुलसी सेवा से और ब्रजवासी सेवा से। वृंदावन वास सरलता से मिल जाएगा, बहुत सरलता से मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बताते हैं श्रीमती राधा रानी के विषय में कि राधा रानी को अगर जानना है तो पहले कृष्ण को जानना जरूरी है। और मैं कृष्ण के महिमा में ये भी बता रही थी, जब भी अनेक ब्रह्मांड के, माता जी कैसे मिलेंगे मायापुर वास, कैसे मिलेगा मायापुर वास, क्या बात है। अगर जिनको मायापुर वास चाहिए तो आप भी, हम सब भी दो 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 सेवा कर सकते हैं। आप बोलेंगे कौन सी, सबसे पहली सेवा अगर हमें करनी है तो वो है वैष्णव सेवा। एक बात बताऊं, भक्त और वैष्णव में भी डिफरेंस होता है। भक्त केवल सामने वाले को दुखी देखकर प्रार्थना करता है, पर वैष्णव सामने वाले को दुखी देखकर पीछे पड़कर उसके दुख को दूर करता है, उसको कहते हैं वैष्णव। तो जिस जिस किसी भक्त ने पूछा है कि कैसे मिलेगा मायापुर वास, तो आप सरलता से समझ लीजिए, पहला है वैष्णव सेवा, वैष्णवों की सेवा करिए। वैष्णव वो होते हैं जो दूसरों की पीड़ा में खुद पीड़ित होकर दूसरों की पीड़ा को दूर करें, जो सतत हरि नाम लेते रहे, कृष्ण नाम लेते रहे, राधा नाम लेते रहे, वो वैष्णव है। ठीक है, पहला। दूसरा, आपको क्या करना है मायापुर वास के लिए, पंच तत्व सेवा।
पंचतत्व सेवा अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। देखो पंचतत्वों में दोनों बातें आ गई। जिन्होंने भी पूछा कैसे मिलेगा मायापुर वास में, उनको यही बोलूंगी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। देखो दोनों बातें आई, मैंने दोनों बातें कही कि पहला वैष्णव सेवा, दूसरा पंचतत्व सेवा। तो हम ये कर सकते हैं, पंचतत्व सेवा और वैष्णव सेवा भी हम कर सकते हैं। देखो इसी मंत्र में आ गया श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। आदि गौर, आदि गौर मतलब गौर भक्त वो होते हैं जो वैष्णव है। आदि गौर भक्त वृंदा, सबकी सेवा करना और सबकी जय हो। ठीक है, तो मायापुर वास जिनको चाहिए तो उनके लिए मैंने बताया ये बात। किसी ने फिर से पूछा, हाँ राधिका प्रिया माता जी, माता जी मेरे पास सिर्फ राधा कृष्ण विग्रह है और शिला। जी, राधा कृष्ण विग्रह है अगर आपके पास और शिलाग्राम है, शालिग्राम है, बहुत बढ़िया। फिर तो आपको कुछ किसी वस्तु की जरूरत है ही नहीं। सही बता रहे हैं, क्योंकि देखो शास्त्र पद्धति के अनुसार, सेवा पद्धति के अनुसार सबसे पहले जो जो ठाकुर जो होते हैं जिनको हम सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल। फिर हम अगर हमको अपना लेवल बढ़ाना है सेवाओं में, लड्डू गोपाल से आप स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे हम जाते हैं चैतन्य महाप्रभु पर, फिर हम जगन्नाथ जी पर भी जाते हैं। क्षमा कीजिए, लड्डू गोपाल, जगन्नाथ जी, चैतन्य महाप्रभु, और उसके बाद राधा कृष्ण। तो जिनके पास राधा कृष्ण है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, क्षमता है गौर महाप्रभु की सेवा करने भी, गौर निताई की सेवा करने की, तो आप उनको विराजमान करिए अपने घर में चतुर्मास के बाद। आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपका भाव है। वैसे तो देखा जाए शिला में ही समा गए हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं शालिग्राम शिला, शालिग्राम शिला अगर जिनके घर में होती है, तो शालिग्राम शिला के अंदर ही सब समाये हुए हैं। क्या क्या? कृष्ण, राम, गौर निताई, बलराम, नरसिंह, वामन, जितने भी अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म, जितने भी अवतार हैं वो सब शिलाग्राम के अंदर समाये हुए हैं। तो अगर आप शालिग्राम की भी सेवा करते हैं, अगर आपके घर में शालिग्राम शिला है और राधा कृष्ण है, तो हाँ, मुझे तो यही लगता है कि हमारे लिए इतना पर्याप्त होना चाहिए। फिर भी अगर और भाव तीव्र है, भाव के साथ साथ अगर आपकी क्षमता भी है, क्षमता अर्थात आप कैपेबल हैं करने के लिए, सामर्थ्य है आप में कि मैं सेवा करूंगी गौर निताई की। देखो जितने विग्रह ज्यादा, जितने विग्रह ज्यादा उतनी सेवाएं ज्यादा। तो अगर आप में क्षमता है तो आप गौर निताई को लेकर आइए, विराजमान करिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर हमें इच्छा है तो आप गौर निताई को विराजमान करिए, वरना शालिग्राम शिला में ही गौर निताई दोनों समाये हुए हैं। ये मैं नहीं, शास्त्र में इसका प्रमाण दिया हुआ है, शालिग्राम में ही सब समाये हुए हैं। दूसरा किसी ने कहा, माता जी गिरिराज शिला, गिरिराज शिला श्रीमती राधा रानी हाट, शालिग्राम शिला कहीं कहीं कथा में ये बताते हैं कि राधा रानी का हृदय है गिरिराज, पर वास्तविक में देखा जाए गिरिराज कृष्ण है। तो हम ये बोल सकते हैं कि गिरिराज जी राधा रानी का हृदय है, राधा रानी का हृदय है। पर वास्तव में ब्रजवासी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो हृदय है, राधा रानी का हृदय वृंदावन है। राधा रानी का जो हृदय है वो वृंदावन है, वो वृंदावन माना गया है। बाकी शालिग्राम शिला जो होता है, क्षमा करिए, गिरिराज शिला, गिरिराज शिला क्या होता है ना, भक्ति प्रदात होता है, वो हमें भक्ति देने वाला है। तो जो भी पूछ रहे हैं माता जी, तो मैं आपको इतना बता दूं कि आपने जो बोला है वो सही है कहीं हद तक, पर काफी वैष्णव, काफी जो वृंदावन के वासी हैं, वो इस बात को आधे भक्त मानते भी है, आधे नहीं भी मानते। पर अगर हम मानते हैं कि गिरिराज राधा रानी के हृदय है, तो बहुत बढ़िया, क्योंकि गिरिराज जी तो कृष्ण है ना, कृष्ण है गिरिराज। पर वृंदावन के ब्रजवासी तो ये भी बोलते हैं जो गिरिराज है ना, गिरिराज वो भी कृष्ण का दास है। अभी आप बोलेंगे माता जी अभी अभी आपने कहा कि गिरिराज कृष्णा है। हाँ, ये तो हमने शास्त्र के अकॉर्डिंग बता दिया, पर गिरिराज भी क्यों वृंदावन में ही आके विराजमान हुए, अगर आपको पूरी कथा पता होगी। ये देखिए कथा का प्रभाव देखिए, राधा रानी पे जाना था, गिरिराज पे चले गए। वो राधा रानी की कृपा है, राधा रानी जो कथा करवाए कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें कथा कथा अगर हमने सुनी है पुलत्स्य मुनि वाली,
पुलत्स्य मुनि ने गिरिराज को श्राप दिया, नित्य प्रतिदिन रोज रोज गिरिराज तुम राई के दाने जितने घटते जाओगे, और जिस दिन तुम लुप्त हो जाओगे, धरती में समा जाओगे, उस दिन कल के अवतार आ जाएंगे, अर्थात ये सारा संसार समाप्त हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, कलयुग समाप्त हो जाएगा। वृंदावन में बोला जाता है यमुना महारानी और श्री गोवर्धन, श्री गिरिराज महाराज, ये दोनों अगर लुप्त हो गए, गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए, तो मतलब कल के अवतार आने वाले हैं, कल के अवतार आएंगे और कलयुग समाप्त हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तो पुलत्स्य मुनि ने श्राप दिया था, क्योंकि पुलत्स्य मुनि लेने आए थे गिरिराज जी महाराज को। गिरिराज जी महाराज को पुलत्स्य मुनि लेने आए हैं उनके पिता से, क्योंकि पुलत्स्य मुनि ने देखा कि हम सब संत महापुरुष तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, तो हमें कोई स्थान चाहिए जहाँ पे बैठकर हम भजन कर पाए आराम से, शांति से। तो उन्होंने, किसी ने बोला पुलत्स्य मुनि को, ऋषि गिरिराज गिरिराज बहुत अच्छा है, गिरिराज के ऊपर बैठकर जो भी संत तपस्या करता है, भजन करता है, आराधना करता है, तो उसका भाव बहुत तीव्र हो जाता है, वो जल्दी परमात्मा से मिल जाता है, क्योंकि गिरिराज अर्थात भक्ति प्रदान करने वाला। मैं गिरिराज जी के विषय में नोट्स बना रही थी, गिरिराज जी की महिमा में मैं लिख रही थी। महिमा में तो इतना सुंदर बताया है, इतना सुंदर बताया है गिरिराज महिमा में, कि गिरिराज जी हैं क्या। कभी हम इस पे भी सुनेंगे, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। जब मैं नोट्स बना रही थी, मेरे पास पूरी बनी हुई, कम से कम नहीं तो 18 से 20 पेजेस मेरे बड़े बड़े भर गए गिरिराज जी की महिमा लिखते लिखते, शास्त्रों के अनुसार, कि क्यों गिरिराज जी इतने ज्यादा प्रिय हैं राधा रानी और कृष्ण को, क्यों प्रिय है। तो ये उसमें महिमा बताई है। तो पुलत्स्य मुनि गिरिराज जी के पिता के पास आए और पिता के पास आकर कहने लगे कि मुझे आपका बेटा गिरिराज चाहिए। बोले ठीक है, आप लेके जाइए। गिरिराज जी ने कहा एक शर्त पे चलूंगा, आप मुझे कहीं रखिएगा नहीं, कहीं अगर आपने रखा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, फिर आपके साथ आगे चलूंगा नहीं। और पुलत्स्य मुनि काशी लेकर जाना चाहती थी। काशी विश्वनाथ आपने नाम सुना होगा, काशी क्षमा करिए, काशी लेकर जाना चाहते थे गिरिराज जी को पुलत्स्य मुनि। अब रास्ते में वृंदावन आया, गिरिराज जी ने थोड़ा अपना भार, अपना वजन थोड़ा बढ़ाया। पुलत्स्य मुनि को रास्ते में ही शौचालय जाना पड़ा, शौच करने जाना पड़ा। और पुलत्स्य मुनि ऐसे शक्तिशाली कि अपने दोनों हाथों से गिरिराज जी को उठाकर आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे, आकाश मार्ग से उड़ते हुए दोनों हाथों से। ऋषि है ना, अपनी तपस्या से उन्होंने इतना बल एकत्रित कर लिया है। अब यहाँ पे लीला में ये बताया कि जा रहे थे, रास्ते में शौच करने जाना पड़ा, तो वो भूल गए और गिरिराज जी को रख दिया। अब जहां पे रखा वो था ब्रजमंडल, वृंदावन का स्थान। गिरिराज जी वहां रुक गए। पुलत्स्य मुनि आए पवित्र होकर, स्नान नान करके सब आए, कहने लगे चलो। गिरिराज जी उठ नहीं रहे। बोला महाराज याद करो, मैंने बोला था कि मैं चलूंगा, बिल्कुल काशी चलूंगा आपके साथ, पर बीच में अगर कहीं पर आपने मुझे रखा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, आपके साथ आगे नहीं चलूंगा। आपने मुझे यहाँ रख दिया, मैं यहाँ विराजमान हो गया हूँ, अब मैं आगे नहीं चलूंगा। और वो जो स्थान था वो वही स्थान है जहाँ आज गिरिराज जी विराजमान है, श्री गिरिराज गोवर्धन वहां विराजमान है, वो वही स्थान है। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है। पुलत्स्य मुनि को क्रोध आया। पुलत्स्य मुनि ने कहा कि तुमने छल किया है, क्योंकि तुम्हें ब्रजमंडल अच्छा लगता है, तुम्हें ब्रज का वास चाहिए, इसलिए तुमने ये स्थान चुना और तुमने ये लीला करी। तो पुलत्स्य मुनि ने श्राप दे दिया, हे गिरिराज गोवर्धन, तुम नित्य प्रतिदिन राई के दाने जितने, तिल 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 राई के दाने जितना, राई का दाना जितना होता है उतना तुम रोज 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 घटते जाओगे। आज भी गिरिराज जी नित्य प्रतिदिन रोज नियम से गिरिराज जी राई के दाने जितने घटते जाते हैं। मैं अभी वृंदावन गई थी, मैं कुछ टाइम पहले, तो मैं वृंदावन में मैं अपने भाई कन्हैया के साथ गोवर्धन परिक्रमा कर रही थी। तो गोवर्धन परिक्रमा सिर्फ मैं और मेरे भाई हम परिक्रमा कर रहे थे, बहुत आनंद। तो हमने श्री गिरिराज जी का अभिषेक किया। तो वहां पे हमारे पास दूध दही कुछ था ही नहीं, वहां पे कोई दुकान वुकान भी, एक दुकान था तो वो बंद। अभी मन में ये भाव आया अभिषेक करना है, अभिषेक करना है, क्या करूं। तो पीछे से अचानक एक व्यक्ति आकर कहने लगी, गिरिराज जी को ना गन्ने का रस भी बड़ा प्रिय है, शुगर कैन जूस हम पीते हैं, गन्ने का रस भी बड़ा प्रिय है, हमें कहा। हमने कहा चलो बढ़िया है, गन्ने का रस, शुगर कैन जूस वाला
खड़ा था कोने में। जल्दी से हम लेकर आए गिरिराज महाराज के लिए गने का रस। एक गोवर्धन शिला को उठाया, इतनी शिला थी, आप देखिए मेरे हाथ, इतनी शिला, पर इतनी भारी, इतनी भारी। हम मैं जब उठाया तो मेरे हाथ एक सेकंड के लिए ऐसे हो गए, जब मेरे भाई ने मेरे हाथ में दिया, क्योंकि हमने हाथ में उठाकर गने के रस से श्री गिरिराज शिला का, हमने गोवर्धन महाराज का हमने अभिषेक किया था। उसके बाद हम जल से भी किया। जैसे कर रहे थे भार बढ़ते जा रहा है, भार बढ़ते जा रहा है। और हमने अभिषेक भी वही किया जहां पर इंद्रदेव ने कृष्ण का अभिषेक किया था और नाम रखा था गोविंद। इंद्रदेव ने सुरभि गौ से जब अभिषेक किया था जहां पर श्री कृष्ण का, वो स्थान पे हमने श्री गिरिराज जी का अभिषेक किया। गिरिराज जी की एक शिला को उठाकर हमने अभिषेक किया। भार बढ़ते जा रहा है, ये लीला हमने स्वयं अनुभव करी है। तो मैंने किसी से पूछा वहां पे ब्रजवासी से, मैंने कहा भार बढ़ रहा है, घने का रस मैं डाल रही हूँ, भार भार बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है। तो वहां के ब्रजवासी बाबा मुस्कुराकर कहने लगे, लाली इतना भी नहीं पता, गिरिराज जी अभिषेक पी रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। ओहो हो, बोला पियेंगे तो पियेंगे, जितना पियेंगे, अब तुम इतना डालती जा रही हो, डालती जा रही हो, और वो पीते जा रहे, पीते जा रहे, तो थोड़ा तो भार बढ़ेगा। ओहो हो, सुनकर बड़ा आनंद आया कि हाँ, ब्रजवासी ने कह दिया कि गिरिराज जी पी रहे हैं, तो मतलब पी रहे हैं। ब्रजवासी का कहना मतलब कृष्ण का कहना, ब्रजवासी का रूठना मतलब कृष्ण का रूठना, ब्रजवासी का मुस्कुराना मतलब कृष्ण का मुस्कुराना। ये बात आप जरूर समझ लीजिएगा, जरूर समझ लीजिएगा। जिस तरह राधा रानी को जानना है तो कृष्ण को जानना बहुत जरूरी है। ये मेरी बात को नोट करिएगा कृपा करके। राधा रानी को जानना है तो उससे पहले कृष्ण को जानना जरूरी है। उसी तरह कृष्ण को जानना है तो ब्रजवासी को जानना बहुत जरूरी है। बिना ब्रजवासी के कृष्ण नहीं मिलते, बिना राधा रानी के भी कृष्ण नहीं मिलते, और बिना कृष्ण के राधे नहीं मिलती। ये बात आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ये राधा रानी के प्रेरणा से ही बात आई है। मानो ठाकुर जी बोल रहे हो ये बात बता दो, बिल्कुल बताइए। हमें ध्यान में रखना है कि अगर राधा रानी को पाना है तो कृष्ण सेवा जरूरी है, कृष्ण के बारे में जानना जरूरी है, कृष्ण महिमा जानना जरूरी है। उसी प्रकार कृष्ण को पाना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, तो ब्रजवासी की महिमा जानना, ब्रज की महिमा जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो वो ब्रज की बात जब हमने सुनी, माता जी एक बार फिर से बताइए। हाँ जी, कहते हैं कि बताते हैं, क्या बताते हैं, श्रीमती राधा रानी को अगर जानना है, समझना है, तो क्या करना है, कृष्ण को जानना जरूरी है, कृष्ण महिमा को जानना जरूरी है। उसी प्रकार अगर कृष्ण को भी जानना है तो पहले ब्रजवासी को जानना बहुत जरूरी है। ब्रजवासी को जान गए तो कृष्ण को जान गए, राधे को जानना है तो अगर कृष्ण को भी जाने तो राधे को भी जान जाएंगे। मतलब ये देखो एक कनेक्शन है। पहले आपको कहाँ से आना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, सुनिएगा। ब्रजवासी, ठीक है, दूसरा कृष्णा, फिर आती है राधा रानी, परम है ना, परम है, परम। डायरेक्ट हम नहीं जा सकते, जंप, हम लंबा जंप नहीं लगाएंगे, स्टेप्स जाएंगे। हमारे फर्स्ट स्टेप में ब्रजवासी है। ब्रजवासी की अगर आपने महिमा सुनी, ब्रजवासी से प्रेम किया, तो गारंटी कृष्ण से प्रेम हो गया। समझे आप? हाँ, उसी प्रकार अगर आपने कृष्ण की महिमा सुनी तो मतलब आपको राधा रानी से प्रेम हो गया। तो ये तीनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। फर्स्ट स्टेप ब्रजवासी, सेकंड स्टेप परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णा, थर्ड, अर्थात थर्ड नहीं बोलूंगी, उसको फर्स्ट बोलूंगी, परम श्रीमती राधा रानी, परम श्रीमती राधा रानी। कृष्ण को प्रेम करने का मन किया, ठाकुर जी ने अपने भुजा से, अपने अंग से, उल्टे भाग से राधा रानी का प्रकट कर दिया, राधा रानी की महिमा बढ़ा दी, बहुत बढ़ा दी। इसलिए कहते हैं राधा राधे पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। कृष्ण शक्तिमान है और उनकी शक्ति, आह्लादनी शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी। और आगे एक श्लोक बोलना चाहूंगी, उसके बाद हम जो प्रश्न है वो भी मैं एक बार देख लेती हूँ। इस श्लोक को याद रखिएगा। ये श्लोक किसने बोला है, कृष्णा ने। क्या बात है, नोट करिएगा, जरूर सुनिएगा। कृष्ण ने ये बोला है। क्या बोलते हैं कृष्णा, रा शब्दोच्चारण मात्रेना, सुनिएगा,
रा शब्दो उच्चारण मात्रेण यामी श्रवण लोभता, धा शब्दो उच्चारण पश्चात ददामी भक्ति उत्तमा। कृष्णा बोलते हैं कि जो कोई भक्त रा बोलता है, रा क्या बोलते हैं, केवल रा। कृष्ण कह रहे हैं जो भक्त केवल रा बोलता है, रा धे, जो भक्त केवल रा बोलता है, मैं उस भक्त के पास बैठकर पूरा राधा नाम सुनने का इच्छुक बन जाता हूँ। लोभी, लोभी मतलब इच्छा करने वाला, जिसको नहीं बहुत इच्छा होती है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लोभी। कृष्ण अपने आप को वो बता रहे, बताइए कृष्ण क्या बोल रहे, सुनिएगा। यामी श्रवण लोभता, श्रवण, मैं सुनने का लोभी बन जाता हूँ, मैं सुनने का इच्छुक बन जाता हूँ। मैं बोलता हूँ और सुनना है, और सुनना है। जैसे नहीं हमें प्रेम होता है ठाकुर जी की कथा को और सुनना है, और सुनना है, और सुनना है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, रा शब्दो उच्चारण मात्रेण। अरे भैया, रा शब्द के उच्चारण मात्र से, सिर्फ रा शब्द बोलो। ठाकुर जी बोलते हैं यामी, यामी श्रवण, यामी श्रवण लोभत, लोभत मतलब मैं श्रवण करने के लिए ललायत हो जाता हूँ। ललायत, ललायत, ललायत मतलब मैं बोलता हूँ और सुनना है, और सुनना है। जब ये होता है फिर सुनिएगा, रा शब्दो उच्चारण मात्रेण यामी श्रवण लोभत, धा शब्दो उच्चारण पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, धा शब्दो उच्चारण पश्चात ददामी भक्ति उत्तम, मैं अपनी उत्तम वाली भक्ति उनको दे देता हूँ। कितना क्लियर है बताइए ना, क्या ठाकुर जी कितना सुंदर बताते हैं। कृष्ण कितना सुंदर बोल रहे हैं, ये मैं नहीं, कृष्णा बोल रहे हैं। आप कृपा करके ये श्लोक को याद करिएगा। जैसे कथा खत्म होगी, मैं राधा गोकुलानंद रूप में ये मैं जरूर श्लोक भेजने वाली हूँ। आप कृपा करके ये श्लोक को मैं वॉइस रिकॉर्ड उसका भेजूंगी, आप जरूर सुनिएगा। फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम ये श्लोक याद रखें। मैं उम्मीद करती हूँ हम करेंगे, है ना। हम भी एक कृष्ण भक्त परिवार है। हमारा कर्तव्य होना चाहिए जो ठाकुर जी से जुड़ा है, जो कृष्ण से जुड़ी बातें हैं, राधे से जुड़ी बातें हैं, धर्म से जुड़ी बातें हैं, वो हमें आनी चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया, सुनिएगा। हाँ जी, क्या बोल रही हूँ मैं, एक बार मैं बोलती हूँ, आप सुनने का प्रयास करिए। फिर भी याद करने के लिए हम बैठे हैं, मैं आपको करवाने के लिए पूरी आपकी सेवा में तैयार हूँ। मैं वॉइस रिकॉर्ड करके भी ग्रुप में भेजूंगी, सुनिएगा। रा शब्दो उच्चारण मात्रेण, रा शब्दो उच्चारण मात्रेण यामी श्रवण लोभत, यामी श्रवण लोभत, धा शब्दो उच्चारण पश्चात, धा शब्दो उच्चारण पश्चात ददामी भक्ति उत्तमा, ददामी भक्ति उत्तमा। ददामी, ददामी मतलब मैं अपनी भक्ति, मेरी उत्तम वाली भक्ति में उनको दे देता हूँ। हमें कृष्ण की भक्ति मिल गई, राधा रानी का नाम लेते हुए, और हमें चाहिए क्या बताइए। जीवन का यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, श्यामा शाम की सेवा, श्यामा शाम को पसंद करना, राधा रानी को पसंद करना। अभी कुछ टाइम पहले मैं अपनी कथाओं में बड़ी व्यस्त थी, बहुत ज्यादा व्यस्त थी। तो अभी मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ कथाओं से, थोड़ा सा, वो भी कुछ थोड़े समय के लिए, फिर बहुत जल्दी हम कहीं ना कहीं। पर इसलिए जब तक हम हैं, जब तक हम कर पाए, तब तक मैं यही सोचती हूँ कुछ ना कुछ हम सीखें, कुछ ना कुछ हम जाने, हम उसको उसका नोट्स बनाएं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास ऐसे कर करके अनेक प्रकार की ऐसी नोट्स हैं जो मैं लिख कर बैठ कर बनाती रहती हूँ। जब भी समय मिले, हम जो कार्य करते हैं बनाते रहते हैं। इससे ऐसे करते करते अनेक प्रकार के जो ऐसे दुख हैं बढ़ते गए हैं, बढ़ते गए हैं। कभी कभी सोचती हूँ कितना कृष्ण में विस्तार है, कितनी कृष्ण की महिमा में विस्तार है। तो इस श्लोक को जरूर याद रखिएगा। किसी ने पूछा ये श्लोक कहाँ का है, मैं आपको बता दूं, ये जो श्लोक है, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला है, ये श्लोक, ये ऐसे वाले श्लोक है ना, हमको ब्रजमंडल की महिमा में मिलेंगे। तो अगर अगर आपको इस श्लोक के बारे में जानना है तो ये कहाँ से मिला है, तो अब तक तो वो ये मुझे भी नहीं पता, पर जिनके थ्रू मैंने ये सुना है, तो उनके थ्रू से तो यही हमने जाना है कि ये जो श्लोक है वो हमें वृंदावन के जितने भी अनेक शास्त्र हैं, जैसे वृंदावन महिमा है, इन सब शास्त्रों में हमें मिल जाता है ना।
तो ये आप याद रखिएगा। और राधा नाम महिमा और वृंदावन महिमा, इन दोनों शास्त्रों में हमें इस श्लोक के बारे में मिलता है। ठीक है, जिन्होंने भी पूछा ये दो शास्त्र आप याद रखिएगा। मेरे पास वृंदावन महिमा है, मेरे पास है ये शास्त्र, तो उसमें भी इस श्लोक के बारे में लिखा है, तो आप याद रखिएगा प्रॉपर। क्योंकि जो वृंदावन महिमा मेरे पास भी है, तो उसमें भी ये इसका पूरा प्रॉपर नहीं लिखा है, पर इसका मीनिंग 95% सेम है। तो जिन्होंने भी पूछा आप याद रखिए, राधा महिमा और वृंदावन महिमा, इन दोनों शास्त्रों में आपको ये श्लोक के बारे में मिल जाएगा कि कृष्ण ने ये बताया है। रा शब्दो उच्चारण मात्रेना यामे श्रवण लोभत, धा शब्दो उच्चारण पश्चात ददामी भक्ति उत्तम। चलो मुझे भी याद हो गया, मुझे भी नहीं था, याद हो गया आपके कारण। तो हम और आप मिलके इसको अवश्य याद रखेंगे, जरूर याद रखेंगे। उससे पहले ये श्लोक का मैंने अर्थ भी बताया। इस श्लोक का अर्थ है राधा रानी के शब्द, राधा रानी के एक शब्द में दो अक्षर है रा। कृष्ण बोलते हैं, जो रा बोलता है, बोलिए ना रा, जो कहता है रा, ठाकुर जी कहते हैं मैं उस जगह पे तुरंत जाकर बैठकर श्रवणम करता। हाँ जी बोलो बोलो, दा बोलो, राधा नाम पूरा करो। ऐसा, ऐसे हमारे ठाकुर जी का प्रेम है राधा रानी के प्रति। आगे, जब भक्त बोलता है रा, कृष्ण सुनने को ललायत हो जाते हैं। लोभता मतलब लोभी बन जाते हैं, लोभी मतलब और चाहिए, दिल मांगे मोर, और दो और दो, और ऐसा। फिर आता है धा, धा अर्थात धा जब बोलेंगे, धा शब्दों उच्चारण पश्चात, जैसे आपने बोल दिया धा, उसके बाद ठाकुर जी कहते हैं मैं अपनी अर्थात कृष्ण की उत्तम से भी उत्तम भक्ति कृष्ण हमें दे देते हैं। तो बार बार राधे राधे बोलिए, ठाकुर जी कृपा अवश्य करेंगे, राधा रानी अवश्य कृपा करेंगी। कब करेंगी वो उनकी उनकी इच्छा है, पर अवश्य करेंगी, इतना पूरा पूरा विश्वास है। हम राधा रानी की महिमा को और जानने का प्रयास करेंगे। मैं आज एक नहीं दो श्लोक भेजने वाली हूँ। पहला श्लोक ये वाला जो अभी अभी मैंने बोला, दूसरा कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने लिखा है, ये भी मैं आपको बता दूं। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। ये दोनों श्लोक हैं, बड़े सुंदर है। ये आप और भक्तों को भी प्रचार कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया राधा रानी की महिमा देखो कितनी उत्तम है, कितनी उत्तम है। तो आज की हम कथा को यहीं विराम करेंगे, पर उससे पहले आप में से काफी भक्तों ने कुछ पूछा हो, मैं जल्दी से बता दूं जी। हाउ टू प्लीज श्री गिरिराज, हाउ टू सर्व एंड डज गिरिराज फुलफिल और विशेष? अरे बिल्कुल करते हैं, गिरिराज महाराज इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, सब इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, सब इच्छाओं को। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, कि हम कुछ दिनों में गिरिराज जी की महिमा भी हम शुरू करेंगे। तो आप जिन्होंने प्रश्न पूछा है, आप इसमें ज्वाइन होइएगा, इस वाली कथा में गिरिराज जी की महिमा में। तो आप ये जरूर जान पाएंगे कि श्री गिरिराज जी महाराज, श्री गोवर्धन गिरिराज कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। आपको बता दूं, कृष्ण वृंदावन में तो कम और गोवर्धन में ज्यादा रहते थे, गोवर्धन में ज्यादा रहती थी। गोवर्धन में गैया चराते थे, गोवर्धन में माखन उनकी मैया जब देती थी, कृष्ण की मैया, तो माखन गोवर्धन में खाते थे, गोवर्धन की पर्वत पर खेला करते थे, गोवर्धन पे थक कर सो जाया करते थे, गोवर्धन के झरनों से बहते हुए पानी से स्नान करते थे, गोवर्धन के पर्वत के ऊपर जो कुटिया बनी हुई है, झोपड़ियां बनी हुई है, उसमें कृष्ण सोया करते थे। तो आप ये बताइए, कृष्ण ने जहां पर इतनी लीला की है, तो वो गिरिराज जी कितने उत्तम, आनंदमयी, मंगलमयी और कितने ज्यादा श्रेष्ठ है, और हमारी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। गिरिराज जी की कैसे सेवा करनी चाहिए, ये देखा जाए तो डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा। अर्चना पद्धति में बताते, गिरिराज जी जिनके घरों में होते हैं, उनको रोज नित्य नियम से पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, दूध दही शहद घी गंगा जल नित्य प्रतिदिन, और तुलसी की माला पहनानी चाहिए, तुलसी पत्र उनको अर्पण करना चाहिए। गिरिराज जी का भजन है, हाँ, निज निकट निवास देहि गोवर्धना, ये यूट्यूब पे हमें मिल जाएगा। वो भजन गा के हमें गिरिराज जी को सुनाना चाहिए नित्य प्रतिदिन। गिरिराज जी के सामने बैठकर हमें राधा कृपा कटाक्ष गाना चाहिए, राधा स्तोत्रम गाना चाहिए, ये सब गाना बड़ा जरूरी है गिरिराज जी के सामने बैठकर। तो इसलिए गिरिराज जी को जो बिठाएं, वो बड़ा विचार करके बिठाएं, क्योंकि उनकी सेवाओं में बहुत बहुत सारी चीजें हैं, जो हम ना करें तो अपराध की भागीदारी।
इसलिए प्रभुपाद कहते हैं विग्रह को बिठाने से पहले विग्रह की सेवा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, है ना। ये प्रभुपाद भी कहते हैं। और साथ ही साथ गिरिराज जी की महिमा में ये भी बताते हैं कि गिरिराज जी को एनी हाउ हमें 8 बार भोग लगाना है, कैसे भी करके 8 बार। तो अगर जो कर पाए तो वो करना जरूरी है। 8 बार गिरिराज जी भोग धारण करते हैं, नित्य नियम से पंचामृत से स्नान करते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, तुलसी पत्र उनके मस्तक पर अर्पण किया जाता है, नित्य नियम से श्रृंगार, स्नान, आरती, 2 समय आरती करना, बिल्कुल आरती करते हैं। सब ये सब महिमा उसकी बताई जाती है जी। और है, प्रश्न है माता जी, हाउ टू गेट गिरिराज शिला। गिरिराज शिला आपको वृंदावन से मिल जाएगी। गिरिराज शिला को कभी भी वैसे तो बोलते हैं गिरिराज शिला को कभी भी वृंदावन से ऐसे ही नहीं लेकर आओ, किसी ब्रजवासी के थ्रू हमें लेकर आना है। जगन्नाथपुरी का वास कैसे मिलेगा? जगन्नाथपुरी का वास अगर मिलना है तो सिर्फ ईटिंग प्रसादम। और देखो, जगन्नाथ जी प्रसाद के ठाकुर है, तो जगन्नाथ जी की कृपा अगर पानी है तो जगन्नाथ जी के प्रसाद को पहले पाना जरूरी है। जगन्नाथ जी विदाउट प्रसादम खुश नहीं होते, मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कैसे मिलेगा जगन्नाथपुरी वास, तो आपको 2 कार्य करना पड़ेगा। ये मैं अपने मत अनुसार बता रही हूँ। पहला कार्य है प्रसादम का आदर करना। प्रसादम का आदर, जब प्रसादम मिले, शुद्ध सात्विक प्रसादम को ग्रहण करके ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ प्रसादम खाना। जगन्नाथ जी का प्रसाद है, ये भाव से जगन्नाथ जी का प्रसादम को पाना, पहला। और दूसरा, अगर जगन्नाथ जी का हम वास चाहते हैं तो हमें श्री जयदेव गोस्वामी का लिखा गया पद है, वो हमें जरूर नित्य नियम से सुनना चाहिए, जिसको हम और आप मिलके कहते हैं गीत गोविंद। गीत गोविंद और जगन्नाथ अष्टकम। जिन्होंने मुझसे पूछा है, आप कृपा करके ध्यान रखिएगा, ये 2 काम जरूर करिएगा। पहला, नित्य नियम से ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ ही आप भोजन ग्रहण करें, उसे बोलते हैं प्रसाद। सेकंड, गीत गोविंद और जगन्नाथ अष्टकम कृपा करके नित्य प्रतिदिन सुने, बस। जगन्नाथ वास, जगन्नाथपुरी का वास, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे होंगे जिन्होंने भी पूछा है। हाँ जी, और है आगे। आगे बता रहे हैं, माता जी प्लीज गिव श्लोक रेफरेंस। ठीक है माता जी, मैं उसके बाद भी मैं और भी ढूंढने का प्रयास करती हूँ, अगर ये एक्चुअल में मिल गया, क्योंकि मेरे पास भी राधा महिमा में और वृंदावन महिमा में 95% ऐसा है, पूरा 100% ऐसा नहीं है, फिर भी ढूंढने का मैं प्रयास करती हूँ। क्या नाम है? शमिका, शमिका जिनका नाम है माता जी, मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगी। हाँ जी। माता जी, क्या हम राधा रानी को ब्लैक ड्रेस पहना सकते हैं? पहला, श्रीमती राधा रानी रंग से नहीं देखे जाते, मैं आपको बता दूं, पहनाया जाता है पर बहुत कम, बहुत कम। हम पहना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने भी प्रश्न पूछा है, हम पहना सकते हैं ठाकुर जी को काले वस्त्र। और मैं आपको बता दूं, अब वृंदावन में अगर आप जाएं तो वृंदावन में जब जब अमावस्या आती है ना, तब तब ठाकुर जी को सब मंदिरों में, राधा रमन, गोविंद देव, गोपीनाथ, श्याम सुंदर, दामोदर, सभी में ठाकुर जी को ब्लैक वस्त्र धारण कराया जाता है। अरे भैया, ठाकुर जी भी काले हैं, रंग से कुछ नहीं होता है। पर इतना बता दूं, कभी कभी ठाकुर जी के प्रति रंग अगर हम ना विचार करें तो ठीक है। हाँ, हमारे ऊपर थोड़ा सा विचार करना चाहिए, ऐसे वस्त्रों को थोड़े धारण करें, ऐसे रंगों से थोड़ा हम कभी कभी हम कर सकते हैं। किसी किसी को होता है ये रंग नहीं, वो रंग नहीं, है ना, तो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर जिन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या हम राधा रानी को ब्लैक वस्त्र धारण कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं आपको ये इस बात से मैं आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण को नजर बड़ी लगा करती थी, तो यशोदा मैया ने क्या किया, एक दिन राधा रानी को पत्र भेजा, क्योंकि राधा रानी को दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को वरदान दिया था। दुर्वासा मुनि ने, ऋषि दुर्वासा ने, कि हे प्रिय राधे, जो कोई आपके हाथों से भोजन करेगा उसके जीवन में 3 चीजें होंगी। क्या क्या? उसका यश बढ़ेगा, उसकी आयु बढ़ेगी, और उसकी सुंदरता बढ़ेगी। और आप देखो, राधा रानी भोजन भी कृष्ण के लिए बनाती है। कृष्ण का यश है कि नहीं, नाम है कि नहीं, बहुत है। कृष्ण की सुंदरता है कि नहीं, बहुत है। कृष्ण की आयु भी बड़ी, क्या बात है। मेरे ठाकुर जी देखिए, ठाकुर जी 125 ईयर्स के थे जब ठाकुर जी महाभारत चल रही है, तब तक ठाकुर जी ऐसे प्यारे लग रहे, सुंदर, मानो अभी अभी 16 वर्ष की तरुण है, अभी तक किशोर है, अभी तक, है ना। तो यशोदा मैया को ये बात पता थी,
तो यशोदा मैया राधा रानी से ना रोज कृष्ण के लिए भोजन बनाया करती थी। तो यशोदा मैया चाहती थी मेरे कन्हैया का नाम बढ़े, मेरे कन्हैया की उम्र बढ़े, मेरे कन्हैया की सुंदरता बढ़े, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया ना राधे को। तो राधा रानी नित्य नियम से रोज बरसाना से वृंदावन भोजन भेजा करती थी सखियन के साथ, है ना। राधा रानी की सखियां लेकर जाती थी संकेत वन तक, फिर संकेत वन से ठाकुर जी के सखा लेने आती थी वो भोजन को। तो यशोदा मैया ने एक दिन राधा रानी को बोला, हे कृष्णा को बड़ी नजर 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 लगती है। तो पत्र में लिखा, तो बोला कुछ ऐसे करिए कि जिससे मेरे कन्हैया को, मेरे प्यारे ठाकुर को, मेरे प्यारे लाला को, मेरे प्यारे कान्हा को नजर न लगे। तो उस समय श्रीमती राधा रानी ने बोला मैं क्या करूं, पर राधा रानी ने उस समय ब्लैक कलर का दुपट्टा ओढ़ रखा था। तो श्रीमती राधा रानी ने वो उतारा, और उतार कर श्रीमती राधा रानी ने वो यशोदा मैया को भेजा, और बेचकर बोला इसको आप कृष्ण के कमर पर बांधो, जिसको हम कमली बोलते हैं, है ना। कमली कभी कमर पे भी बांधते हैं, क्योंकि कमली कमर पे बांधने वाली है। कमर पे भी कभी हल्के से बांध देते हैं, कभी हम हाथ पे भी दुपट्टा रख दो, कभी शोल्डर पे भी रख दो, कैसे भी कर सकते हैं, पर कमली मतलब कमर पे बांधने वाली, है ना। तो आप अब आप इसी कथा से सोच लो कि राधा रानी ने ब्लैक पहना है ना। क्योंकि मैंने भी महिमा में ये सुना, और वृंदावन के संतों ने ये महिमा को बताया है, और बिल्कुल ये असत्य बात नहीं है कि कृष्ण को नजर से बचाने के लिए श्रीमती राधा रानी ने काले रंग का अपना दुपट्टा, अपनी ओढ़नी भेजी, और कहा यशोदा मैया से कि ये हमेशा आप कृष्ण के संग में ही रखिएगा, ठाकुर जी की कमर में बांध के रखिएगा। तो श्रीमती राधा रानी की जो ओढ़नी है, मस्तक की ओढ़नी, दुपट्टा है जो काले रंग का, जिसको हम और आप मिलके कमली बोलते हैं, है ना। काली कमली वाला ठाकुर जी का नाम भी है, काली कमली वाला। कमली अर्थात कमर पे बांधने वाला दुपट्टा, इसको कमली बोलते हैं। जैसे हमारे ठाकुर जी कभी कभी कमर पे बांधते हैं, कभी ब्लू कमली, कभी रेड कमली, कभी ब्लैक कमली। तो राधा रानी ने अपना खुद का दुपट्टा कृष्ण के लिए भेजा। तो आप हम पहना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अमावस्या में तो वृंदावन में सभी ठाकुरों को पहनाया जाता है जी। और आप पूछ रहे हैं माता जी अभी वाले श्लोक का अर्थ बताइए। अभी वाले श्लोक का अर्थ मैंने बताया था, दोनों श्लोक है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। शास्त्र में इसका प्रूफ मिला हुआ है कि राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार कृष्ण शक्तिमान है तो कृष्ण शक्तिमान है, तो राधा रानी उनकी शक्ति है। तो इसके श्लोक का ये अर्थ मैंने बताया जी। आगे बताते हैं। माता जी आप वीक लग रहे हो, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ थोड़ी थोड़ी ठीक है माता जी। हाँ जी, अभी राधा रानी की कृपा से बेटर हो जाऊंगी आगे भी। और जी, गिरिराज जी और शालिग्राम में क्या डिफरेंस है? गिरिराज जी और शालिग्राम में ये डिफरेंस है, गिरिराज जी को कृष्ण का भक्त भी बोला गया है कहीं कहीं शास्त्रों पे, और शालिग्राम मतलब कृष्ण खुद, ठीक है। नो डाउट गिरिराज जी भी कृष्णा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन्होंने प्रश्न पूछा है बिल्कुल ध्यान से ये उत्तर सुनिएगा। शालिग्राम में और गोवर्धन में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं, दोनों कृष्ण है, पर गिरिराज जो है वो विष्णु है। गिरिराज जो है ना वो विष्णु है, और जो शालिग्राम है वो कृष्णा है, कृष्ण है। जबकि देखा जाए तो वो भी विष्णु है, तुलसी महारानी के लिए बने ना शालिग्राम, ठीक है। पर देखा जाए कहीं कहीं शास्त्रों में प्रमाण ये भी दिया हुआ है कि जो गोवर्धन शिला है वो भक्तों में काउंट होते हैं, क्योंकि भक्ति देने वाले है ना। क्यों भक्तों में काउंट होते हैं? क्योंकि गिरिराज जी राधा रानी की भक्ति करते हैं। किसकी? राधा रानी की। नोट करिएगा, ये पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जो हमें जानना है। राधा रानी की भक्ति करते हैं गिरिराज जी, तो ज्यादा कुछ भेद नहीं, दोनों जबकि कृष्ण है देखा जाए, शालिग्राम भी और गिरिराज जी भी। पर देखा जाता है शालिग्राम के साथ कभी भी भक्त का नाम नहीं जोड़ते कि शालिग्राम जी भक्त है। शालिग्राम के साथ तो बल्कि ये बोला जाता है शालिग्राम के अंदर राम लक्ष्मण कृष्ण बलराम निताई नित्यानंद गौरांग भगवान के सभी अवतार सब समाये हुए हैं, नरसिंह देव सब समाये हुए हैं। शालिग्राम से तो हमारे राधा रमन लाल भी प्रकट हुए दामोदर शिला से, है ना जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है दोनों में ज्यादा भेद नहीं है, डिफरेंस नहीं है। पर हाँ, गोवर्धन को भक्त का भी दर्जा दिया गया है कि गोवर्धन भक्त है, क्योंकि कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। जो कृष्ण की सेवा में लगा रहे वो भक्त है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, और इसके विषय में मैं विस्तार से जरूर लेने वाली हूँ गोवर्धन के विषय में, जो काफी बातें हम
ध्यान रखेंगे, सुनेंगे। हाँ जी, आगे आगे। गोवर्धन को वृंदावन से लेके नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं लेके जाना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन को वृंदावन से कभी नहीं लेके जाना चाहिए बिना परमिशन के। देखो, तीन चीजें कभी भी नहीं लेके जाओ: यमुना जल पानी, गिरिराज जी, वृंदावन की रज, वृंदावन की माटी। तीन चीजें कभी भी नहीं लेके जाओ। अगर आपको वहां से कोई भेंट देता है, कोई ब्रजवासी या कोई भक्त, तो लेकर आओ, अन्यथा नहीं। तो ये बात याद रखिएगा, कभी भी गोवर्धन को वृंदावन से अलग नहीं करते हैं। पता है ये करने से क्या होता है? हम पर अपराध, हम पर अपराध होता है, क्योंकि हमने ठाकुर जी के भक्त को ठाकुर जी से दूर किया। मैंने अभी भी बताया, गिरिराज जी अ, भक्त है, ठाकुर जी के भक्तों में गिने जाते हैं। आगे बता रहे हैं माता जी, जी, हरिप्रिया माता जी, अगर हो सके तो कृपा कीजिए कि आप ये कथा की रिकॉर्डिंग शेयर कर सको। थैंक यू श्री राधे कृष्ण। जरूर हम करेंगे, डेफिनेटली हो जाएगी। गोखलान ग्रुप में मैं इसकी लिंक शेयर करूंगी। माता जी, शालिग्राम कहाँ से लेकर आए? दंडकारण्य नदी, नेपाल, नेपाल से आपको मिलते हैं, और आप ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। जी, हरिप्रिया माता जी, अगर हो सके तो कृपा करके आप ये कथा की रिकॉर्डिंग शेयर, हाँ हाँ करेंगे डेफिनेटली। हरे कृष्ण माता जी, वेयर कैन आई गेट टूडेज क्लास रिकॉर्डिंग? जरूर मिलेगी, मैं शेयर करूंगी। गीत गोविंद हिंदी में है, गीत गोविंद संस्कृत में है, आप उसको सुनकर याद कर सकते हैं। माता जी, नाइशा माता जी, मैं लिंक भी शेयर करूंगी। प्लीज डू गिरिराज महिमा, डेफिनेटली, जरूर, बहुत जल्दी। ऐसा क्या करें कि गोविंद जल्दी मिल जाए, केवल राधा नाम और गुरु सेवा, गोविंद जल्दी मिल जाएंगे। क्योंकि यूट्यूब पे कोई और लैंग्वेज में नहीं है, नहीं समझ आ रहा। माता जी, मैं आपको डेफिनेटली, मैं आपको हेल्प करूंगी इसमें। थैंक यू माता जी, फ्रॉम श्री श्री राधा रास बिहारी, धन्यवाद। जय श्री राधे। दीपांशी माता जी, आपका भी धन्यवाद। जी, तो आपके सारे प्रश्न मैंने पढ़ लिए हैं, और हम आज के इस सेशन को हम विराम करते हैं। और रही बात, मुझे कुछ बातें बतानी है, वो ये है कि अभी जैसे कथा खत्म होगी, मैं इस कथा का लिंक भी मैं, व्हेन इज गिरिराज प्लीज, मतलब गिरिराज जी कब? हाँ जी, देखो, गिरिराज जी की महिमा जो पूछ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं तुलसी जी, हाँ जी, तुलसी जी, माता जी, मैं आपको जरूर बता दूं, गिरिराज जी को अगर पसंद करना है, मैं बहुत जल्दी गिरिराज जी के बारे में मैं लेने वाली हूँ, पर आपको अभी शॉर्ट में मैं बता दूं, काफी भक्तों को मैंने बताया है इसके बारे में। गिरिराज जी को अगर हमें पसंद करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वृंदावन की महिमा को ज्यादा जानना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी किसी वैष्णव से सुना, जो जो गोवर्धन में रहते हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि कृष्ण हमेशा ये बोलते थे, हमेशा यशोदा मैया को, यशोदा मैया, कभी कभी आपको क्रोध आए ना मुझ पर, और कभी कभी आपको मुझ पर क्रोध आए और आप बोलो ना, लाला चले जाओ, और मैं चला जाऊं, और आपको पता है फिर मैं कहाँ मिलूंगा? गोवर्धन में। आपको मैं गोवर्धन में, आप मुझे गोवर्धन में ढूंढना। तो आप बताओ, कृष्ण को गोवर्धन कितना प्रिय है, कितना प्रिय। तो अगर वही गोवर्धन को अगर हमें खुश करना है, तो आपको पहले उनकी सेवाएं करनी पड़ेगी, उनकी सेवाएं। और मैंने आपको ये बताया अभी अभी, गोवर्धन को प्रसन्न करना है, गोवर्धन को खुश करना है, या गोवर्धन हमारी इच्छाएं पूरी करें, अगर वो भाव से भी आप कुछ करना चाहें, तो इसका मैंने यही बताया। यूट्यूब पे सर्च करिएगा, निज निकट निवास देहि गोवर्धना करके एक, या तो वरना जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो आप मुझे पर्सनल मैसेज करिए, मैं आपको शेयर करूंगी। या तो वरना गुकलानंद ग्रुप में भी मैं करूंगी। अभी 3-4 चीजें मैं अभी करने वाली हूँ। क्या क्या? गीत गोविंद की लिंक शेयर करूंगी, क्योंकि जिन्होंने पूछा जगन्नाथ पुरी का वास कैसे मिलेगा, उनके लिए डेली श्रवणम करिए गीत गोविंद, जगन्नाथ अष्टकम एंड महाप्रसादम को ही ग्रहण करिए, उनको मिलेगा जगन्नाथपुरी का वास। ठीक है। दूसरा, प्लीज रिपीट द भजन फॉर गिरिराज, निज निकट, निज निकट निवास देहि गोवर्धना। मैं लिंक शेयर करूंगी मैं, अगर आप ग्रुप में है तुलसी जी, या तो नहीं है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करिए, या तो आप लिख लो, निज निकट निवास देहि गोवर्धना। ठीक है। निज निकट निवास देहि गोवर्धना, मतलब उनको खुश करना है तो यही बोलना है, गिरिराज जी आप अपने निकट हमें निवास दे दीजिए। ठीक है। और नाइशा माता जी ने बोला था गीत गोविंद हिंदी में, हिंदी में माता जी हमें कहीं नहीं मिलेगा। मतलब देखा जाए तो संस्कृत में, हम जितना संस्कृत को सुनकर और पढ़कर आगे बढ़ेंगे उतना अच्छा है ना? आप सुन सुनकर करिए, मैंने भी सुन सुनकर किया है। तो आपको कुछ डिफिकल्टी आए, आप मुझसे पूछिए, आपको सरल वाला मैं भेजने वाली हूँ लिंक। प्लीज कृपा करके जितने भी भक्त हैं जुड़े हुए हैं, जो राधा गोकुलानंद ग्रुप से,
आप कृपा करके कथा खत्म होने के बाद ग्रुप में जरूर देखिएगा कि मैं मीरा भाई का चरित्र कभी लेना एस कथा, हाँ जरूर लेंगे कभी गोवर्धन के बाद वो ले लेंगे, ठीक है। तो मैं जरूर कुछ कथाएं शेयर, और आज की रिकॉर्डिंग में मैं शेयर करने वाली हूँ, और कुछ और भी बातें होंगी, कुछ और प्रश्न होंगे, उसके हम उत्तर धीरे धीरे देते रहेंगे। अब हम अगली कथा में मिलेंगे, आप सबको बता दिया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी प्रेम से कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री गोवर्धन शिला की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आइए श्री राधा गोकुलानंदन की मैं दर्शन करवा दूं। हरि बोल, हरे कृष्णा। श्री राधे। दर्शन हमें हमेशा ठाकुर जी के चरणों से करने चाहिए, हमेशा। श्री नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, पंच तत्व जिनको मायापुर का वास चाहिए, पंच तत्व सेवा बहुत जरूरी है, और सारे वैष्णवों की सेवा भी बहुत जरूरी है जी। शालिग्राम जी हमें नेपाल से मिलते हैं, दंडकारण्य नदी है, वहां से हमें शालिग्राम जी प्राप्त हो जाते हैं, या तो वरना वृंदावन धाम से भी मिलते हैं। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र श्री बाके बिहारी, आप सभी को दर्शन हो रहे होंगे ठाकुर जी के। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी आज की कथा को हम विराम करते हैं। बाय शालिग्राम शिला। हाँ जी, शालिग्राम